हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज हम बेसिक लॉ की क्लास 3 के अंदर पहुंच चुके हैं, जहां पर हम आईपीसी की जो धारा है वो कवर कर रहे हैं। तो आईपीसी की धारा नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज देखते हैं हम धारा नंबर 5। तो आईपीसी की धारा 5 के अंदर क्या है दोस्तों, कुछ उपबंध ऐसे हैं जिन पर आईपीसी लागू नहीं होती। तो कुछ प्रोग्राम उपबंध ऐसे होते हैं दोस्तों जिन पर की आईपीसी लागू नहीं होती, जैसे कि सेना, थल सेना, वायुसेना, नौसेना के सैनिक और अधिकारी। अगर ये किसी भी प्रकार से इनके ऊपर कोई आरोप लगता है दोस्तों, तो ये जो है इनके लिए आईपीसी इनके ऊपर लागू नहीं होता। इनके लिए अलग से कानून होता है, वो है भारतीय सेना अधिनियम 1950, जिसके लिए कि एक सैनिक न्यायालय, कोर्ट मार्शल वर्ड आपने सुना होगा, तो इनके लिए अलग से एक सैनिक न्यायालय होता है। इनके जो केस होते हैं दोस्तों, खासकर कि इनके सर्विस से रिलेटेड या जो सर्विस के दौरान अगर ये कोई अपराध कर देते हैं तो उनका कोर्ट मार्शल होता है। जो सिविल कोर्ट्स होती है उनके अंदर आईपीसी के तहत इनके ऊपर कोई केस नहीं चलता। तो अभी अध्याय 2 की बात कर रहे हैं। अध्याय 2 के अंदर दोस्तों परिभाषाएं दी गई है। कुछ विशेष उपबंध जो अन्य आपराधिक धाराओं जैसे कृत्य में लागू नहीं होते। तो धारा 6 के अंदर दिया गया है दोस्तों, कुछ विशेष उपबंध जो अन्य आपराधिक धाराओं जैसे कृत्य में लागू नहीं होते। तो विशेष प्रोविजन है, जैसे कि दोस्तों 7 वर्ष से कम के शिशु के लिए सज़ा नहीं है, आर्टिकल 82, धारा 82। तो धारा 6 के अंतर्गत क्या है, कुछ विशेष उपबंध दिए गए हैं जो कि अन्य आपराधिक धाराओं में लागू नहीं होते। उसी प्रकार दोस्तों 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए भी सज़ा नहीं है, लेकिन इसमें ये प्रूव होना चाहिए कि बच्चे को जो कृत्य, जो उसने कांड किया है, काम किया है, उसका ज्ञान नहीं था। ये धारा 83 है। तो ये कुछ विशेष उपबंध दिए गए दोस्तों धारा 6 के अंतर्गत। उसके बाद आगे धारा 8 है। धारा 8 में क्या है, लिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग एक ही शब्द है। कुछ परिभाषाएं दी गई है। लिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जो है वो एक ही शब्द है। धारा 9 में क्या है, वचन, एक वचन और बहुवचन शब्दों की व्याख्या है, धारा 9 के अंतर्गत। धारा 10 में क्या है दोस्तों, पुरुष और स्त्री, किसी भी आयु के व्यक्ति को पुरुष नर से संबोधित किया जाएगा और लड़की या औरत को स्त्री नारी से संबोधित किया जाएगा। तो ये धारा 10 के अंतर्गत है। धारा 11 के अंदर है व्यक्ति की परिभाषा। देखिए, कंपनी, फैक्ट्री आदि को व्यक्ति शब्द से संबोधित किया जाएगा। कोई कंपनी है दोस्तों, कोई फैक्ट्री है, तो इस प्रकार की जो कंपनियां हैं या फैक्ट्री है उनको भी व्यक्ति की परिभाषा दी जाएगी। अगर कोई केस चलेगा तो कंपनी के नाम से भी केस चल सकता है, ध्यान रखना। उस कंपनी के ऊपर भी केस हो सकता है, उसके ऊपर भी धारा लगेगी, लेकिन वो धारा लगेगी किसके ऊपर, अंत के अंदर जो उसका मालिक होगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों धारा 12 के अंदर क्या है, लोक की परिभाषा। कोई भी वर्ग या समुदाय हो, लोक की परिभाषा धारा 12 के अंतर्गत है। उसी प्रकार धारा 17 में क्या है, सरकार की व्याख्या, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की व्याख्या की गई है धारा 17 में। धारा 18 में क्या है, भारत की व्याख्या है, राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश जितने भी है। धारा 19 में क्या है दोस्तों, न्यायाधीश, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो विधि द्वारा न्याय के लिए आबद्ध हो। तो धारा 19 में न्यायाधीश। अभी आपसे पूछा जा सकता है कि न्यायाधीश का जो प्रोविजन है वो आईपीसी के कौन से आर्टिकल में, धारा 19 में। धारा 20 में दोस्तों न्यायालय की परिभाषा, जो कोर्ट होती है उसकी परिभाषा। धारा 22 में है जंगम संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी। धारा 23 में क्या है, सदोष लाभ, सदोष हानि। धारा 24 में है दोस्तों बेईमानी। तो ये बेईमानी वाली भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बेईमानी करता है तो आईपीसी की कौन सी धारा लगेगी, आईपीसी की 24। कपटतापूर्वक व्यवहार जो है वो दोस्तों धारा 25 के अंतर्गत आएगा। एक ये धारा जो है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा यूज होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डालिए। ये धारा बहुत सारे केसों के अंदर लगती है। धारा 34। धारा 34 का मतलब क्या है दोस्तों, कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय। सामान्य आशय का मतलब क्या है, जैसे कि देखिए एक व्यक्ति है और उसको 10 व्यक्ति मारने चले गए, 10 व्यक्ति जो है उसको पीटने चले गए। तो क्या हो गया, बहुत सारे व्यक्ति हो गए और उनकी इंटेंशन क्या थी कि उस व्यक्ति को पीटना है। और ये बहुत ही कॉमन क्राइम है दोस्तों। आप अपने आसपास के एरिया में देखते होंगे कि 5 बंदों ने मिलकर एक लड़के को पीट दिया, तो धारा 34 तो लगेगी उनके ऊपर, क्योंकि उनका क्या था, कॉमन इंटेंशन था। जिस कार्य को उनको अंजाम देना था उसमें एक से अधिक व्यक्ति थे और सामान्य आशय था उनका। तो ऋषि देव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का केस था 1955 में। तो इन्होंने ये बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि योजना पहले से ही बनाई गई हो, योजना घटनास्थल पर भी बनाई जा सकती है।
तो भाई क्या पता वो अपना दुश्मन था किसी का, उससे मिलने गए हो, बात करने गए हो, लेकिन बाद में उनको मन मर्जी आ गई हो कि हम इसको पीट दे। तो ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि ये पहले से ही सोच के गए थे। तो ये जो है घटनास्थल पर भी बनाई जा सकती है योजना। भूप सिंह बनाम पंजाब सरकार 1997 में ये कहा गया कि योजना घटना के दौरान भी हो सकती है। वारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर 1924, किसी आशय की पूर्ति के लिए खड़े रहना भी अपराध है। तो आपको आपकी कोई गलत इंटेंशन है और उसकी पूर्ति के लिए आप खड़े भी है तो भी वो एक अपराध माना जाएगा। धारा 40 में दोस्तों अपराध की परिभाषा दी गई है। धारा 44 में सती की परिभाषा, धारा 45 में जीवन की परिभाषा, धारा 46 के अंतर्गत मृत्यु की परिभाषा। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट धारा थी दोस्तों, धारा 34 जो है वो मोस्टली कोर्ट केसेज के अंदर आपको लगेगी मिलेगी। आप कोई भी एफआईआर देखोगे इस प्रकार की तो धारा 34 वहाँ पर लगेगी ही लगेगी। एक धारा 506 होती है, वो भी बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो ये जो मेन इम्पोर्टेंट जो धाराएं थी दोस्तों, इनमें से वो आपको याद कर लेनी है, ठीक है। तो धारा 34 जो थी वो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट थी। धारा 24 थी वो इम्पोर्टेंट थी, न्यायालय पूछ सकता है। धारा 19 के अंतर्गत आता है। और भी जो मतलब इम्पोर्टेंट धाराएं हैं उनके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे कि धारा 6 हो गई, कुछ विशेष उपबंध। तो ये जो है एक ये जैसे कि ये कोर्ट मार्शल हो गया दोस्तों, ये भी एक इम्पोर्टेंट धारा है। देखिए धारा 5 में कुछ उपबंध ऐसे हैं जिन पर कि आईपीसी लागू नहीं होता। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो कुछ पार्टों में दोस्तों हम धीरे धीरे करेंगे। यहाँ से आपको क्या करना है, सभी धाराएं तो याद नहीं रखनी है, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगे वो ज़रूर से ज़रूर याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। हरियाणा पुलिस के लिए और अगर किसी को जुडिशियल का सर्विस का एग्ज़ाम देना है तो उसको तो दोस्तों सभी की सभी ये डिटेल के अंदर याद करनी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी कंसेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर।